नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। कशिश न्यूज़ का खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी जिला का ये बेलसंड इलाका है और यहाँ पे हमारे ठीक सामने हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि सामने जो सड़क आ रही है हमारे दर्शकों को दिखाएं कि ये सड़क अभी बनाई जा रही है, बिल्कुल अभी निर्माणाधीन है। और यहाँ पे जो लोग आने जाने वाले हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम उनसे मिल करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि कब से यहाँ के लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ पे जो बाइक सवार हैं वो इस दुर्गम रास्ते से अभी गुजरने वाले हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जी मैम, आप बताइए कि आप कहाँ से आ रही हैं अभी? मतलब से अभी कहाँ जाना है आपको? बेलसंड में जाना है। ये जो रास्ता इतना ख़राब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर के जा रही हैं, डर तो लगेगा ना? बहुत डर लगता है, परेशानी भी होता है, ऊँचे आने से ज़्यादा परेशानी भी होती है। कितने साल से ये रास्ता ख़राब है? आप बताएंगे ये 20 साल में अच्छा, तो इनका ये कहना है कि ये जो सड़क है, ये जो बदहाल है, तकरीबन 2 दशक से ये इसी हालत में है और यहाँ पे पुल नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। अब ये आप देख सकते हैं कि अभी ये इस गड्ढे वाले रास्ते से जा रहे हैं तो इन्हें इतनी परेशानियाँ होंगी और ये बिल्कुल इतना ख़राब रास्ता है। आप देख सकते हैं आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और हमारा देश जश्न मना रहा है, बावजूद इसके अभी इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। यहाँ स्थानीय लोग हैं जो टेम्पू चालक हैं, हम उनसे मिल करके बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो परेशानियाँ झेल रहे हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। दादा, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? वशिष्ठ राय सर। ये वशिष्ठ राय। वशिष्ठ जी, आप मुझे ये बताइए कि ये खराब रास्ता कब कितने दिनों से देख रहे हैं आप? यही सब करीब आपको सर 1988 में जो है 88 में हम लोग कहा था घर यही टूटने से तो हम लोग अभी तक में घरे हैं सर। घर बह गया था आप लोगों का? जी। अच्छा, तो पैसा सरकार दिए थे, उनके प्रकाश जब रहिए गया घर द्वार सब। नदी कौन सी है ये बागमती है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये जो इलाका है बागमती नदी के पेटी में ये बसा हुआ है और बागमती नदी का दंश ये लोग झेल रहे हैं। ये बुजुर्ग जैसे कि ये ऑटो ड्राइवर हैं, इन्होंने ये बताया कि 1980 के आसपास में जो तेज़ बाढ़ आई थी उसमें इनका घर भी पानी में बह गया था। उसके बाद से इस इलाके की जो हालत है वो ऐसी बनी हुई है। हम और भी लोगों से मिल करके हम जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे स्थानीय हैं, हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से ये लोग इस बदहाल रास्ते का दंश झेल रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, ये ऑटो, और इसके ड्राइवर यहाँ मौजूद हैं जो अब इस दुर्गम रास्ते से इन्हें आगे जाना है। इनके साथ करीबन 4 पैसेंजर हैं, इन्हें ले करके ये जा रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस ख़राब रास्ते में इन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या नाम है आपका? राजेश नाम। राजेश जी, ये बताइए कहाँ घर है? कहाँ घर है? छपरा। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? बेलसंड जा रहे हैं। बेलसंड। तो छपरा से बेलसंड की दूरी कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर। भाड़ा कितना ये लेते हैं आप? ये 7 किलोमीटर का सफ़र है और भाड़ा 40 रुपये। कहने का मतलब ये उसकी वजह साफ झलक रही है कि अगर ये रास्ता सही होता तो शायद ये भाड़ा 40 की जगह पे 10 रुपये भी हो सकता था। लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि ये लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके इस रास्ते से पैसेंजर को लेकर के जाते हैं और इन पैसेंजर की भी मजबूरी है कि सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्हें 40 रुपये का भाड़ा देना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि तकरीबन इनकी ज़िंदगी में रोज़ शायद इस रास्ते से आना जाना पड़ता होगा और सिर्फ
एक ऑटो का भाड़ा जब इन्हें 40 रुपया देना पड़ सकता है, ऐसे में इनके ज़िंदगी में जो गाढ़ी कमाई है सिर्फ भाड़ा में जाती है। बड़ा ही ये सोच का विषय है। अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ाद इस भारत में आज भी ऐसे गांव हैं जहां के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी नर्क से भी बदतर है। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। अनीता जी, ये बताइए कि अभी आप लोग किस गांव से आ रहे हैं? छपरा से। छपरा से। कहाँ जाना है? मारो। मारर। मारर किधर है, किस प्रखंड में? बगल में। वही बगल में। बगल में है। तो ये कितने सालों से आप इस रास्ते से आ जा रही हैं? कितने साल से? बहुत साल से। आपका नाम क्या है? रीना देवी। रीना देवी जी, आप ये बताइए कि अभी आप कहाँ से आ रही हैं? छपरा वही पार से। छपरा उस पार से। तो ये जो हर साल, अभी तो बरसात नहीं है, बरसात के दिनों में कैसा रहता है? बहुत गिंजन होता है जी। रास्ता बंद हो जाता है, नैया से जाना पड़ता है। अच्छा, बरसात के दिनों में जैसा कि इन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में इन्हें ये सवारियां बंद हो जाती है। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी बाईं ओर कि ये जो इलाका है बिल्कुल नदी के पेटी का, बागमती नदी का ये इलाका है, और बरसात के दिनों में जलमग्न होने की वजह से यहाँ पे बाइक या ऑटो या फिर 4 चक्के की जो गाड़ियाँ हैं वो बंद हो जाती है। लेकिन उस वक्त सिर्फ नाव का सहारा रहता है। कितना जोखिम भरा वो वक्त होगा जब नाव का सफ़र इन लोगों को करना पड़ता है। हम और भी यहाँ बाइक सवार हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं तैयारी से आ रहा हूँ। तरियानी से। यहाँ अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेलसन जा रहे हैं। बेलसन जा रहे हैं। ये जो हम खराब रास्ता है, कितने सालों से आप देख रहे हैं इसको? ये तो मैं बहुत ही से 3-4 साल से देख रहा हूँ। अच्छा जी। तो इस पे पुल क्यों नहीं बन पा रहा, कुछ पता है? इसके बारे में तो नहीं बता सकता, इसके बारे में कुछ पता नहीं। चलिए, इनका साफ कहना है कि ये रास्ता ख़राब क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है इन्हें पता नहीं। लेकिन ये हर रोज़ इस ख़राब रास्ते से आना इनकी मजबूरी है, चूँकि जाना भी ज़रूरी है। चलते हैं कुछ और जगह जहां और भी लोगों से मिल करके हम उनके हालात का जायज़ा लेंगे। अभी हम जहां पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, नई सड़क बन रही है और कोई ना कोई बड़ी निर्माण कंपनी होगी जिसे इसका टेंडर मिला होगा जो ये सड़क निर्माण कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़क का बनना यहाँ पे बंद हो चुका है। उसकी वजह ये है कि आगे जा कर के जो पुल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इसके लिए यहाँ पे डाइवर्सन बनाया गया है। लेकिन इस निर्माण कंपनी ने की बड़ी लापरवाही साफ झलक रही है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एरो नहीं दिया गया है जो एरो ये इंडिकेट करे कि आगे रोड ख़त्म है, आगे जा कर के ख़तरनाक इलाका है, कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। हो सकता है कि रात के वक्त जब कोई भी बाइक सवार या कोई नया आदमी इधर से 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर के अगर आते हैं और अगर वो चला जाता है तो सीधा वो जा कर के उस नदी में समा जाएगा और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डाइवर्सन है, डाइवर्सन भी बड़ा डेंजर बना हुआ है। एक काफ़ी ऊंचाई के बाद सीधा नीचे डाउन हो रहा है, जो आम लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन सकता है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सड़क निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही है, जिसने यहाँ पे अगर ये डाइवर्सन बनाया गया है तो यहाँ पे ये जो मिट्टी देना चाहिए, मेटल देना चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं दिया है। और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है जो ये इस बात के लिए लोगों को सचेत करे कि आगे जो रास्ता है वो डेंजरस है और आगे कैसे जाना है, किस तरह से इस ख़राब रास्ते से उन्हें आगे जो सड़क बनी हुई है उस तक पहुंचना है। ऐसे में सड़क निर्माण कंपनी को ये चाहिए कि यहाँ पे हर हाल में एक बोर्ड लगावे और जिस पे वो इंडिकेट करे कि ये जो रास्ता है आगे किस परिस्थिति में है और इस डाइवर्सन से उन्हें आगे कैसे जाना है। हम चलते हैं और भी लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये यहाँ के जो लाखों लोग इस परेशानी का दंश झेल रहे हैं वो कब तक और झेलने को मजबूर रहेंगे। एक बाइक सवार अभी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनके साथ एक आदमी भी है जो अपने हाथ में बुक्स वगैरह लिया हुआ है इन्होंने। हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बदहाल रास्ता है कितने दिनों से ये दंश झेल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका?
सर मेरा नाम तो हुआ सुजीत कुमार सिंह जी। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? सर अभी तो हमारे हैं बेलसर बेलसंड से। तो बेलसंड के बीच में जो ये रास्ता खराब है, कितने सालों से है ये सर 4-5 सालों से सर। ये पहले तो बहुत खराब था, बीच में सर सुधार हुआ था ये जी। और ये 4-5 साल में सर ये बीच बिगड़ में काफ़ी बाढ़ आया, उसके बाद ये पुल गिर गया, उसके बाद कोई इस पर चाक नहीं की गई। प्रशासनिक या बड़े बड़े अधिकारी से, मंत्रियों लोग से आशा था, अभी तक बड़ी कष्ट झेल रहे हैं हम लोग ग्रामीण लोग। अभी यहाँ के विधायक कौन है? अभी तो संजय गुप्ता जी हैं। और संजय जी को विधायक बने हुए कितना साल हो गए? मैक्सिमम 2.5 साल से ऊपर हो गए। तो अभी तक उनके द्वारा ये पुल नहीं बनवाया गया। सांसद कौन है आपके? ये रमा देवी हैं। तो उन लोगों से आप लोग नहीं बोलते हैं? बराबर तो इस चीज़ की चर्चा हो भी करती है कि कम से कम ही रूट को चालू किया जाए। अवरुद्ध है बरसात में, जो सितंबर अक्टूबर महीने से लेकर ये दिसंबर महीने नवंबर तक ये काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। यहाँ पे 5-10 लाख आबादी जो है, आने जाने में काफ़ी कष्ट है। इनका साफ कहना है कि बरसात के दिनों में कम से कम 4-5 महीने ये 8 से 10 लाख की जो आबादी है वो इस टूटे हुए पुल का दंश झेलने को मजबूर होती है। हम यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ साथ जो बेलसंड के विधायक हैं और जो यहाँ के सांसद हैं रामा देवी, हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि कम से कम आप वोट लेने के टाइम में जितने प्यार से इन लोगों से बात करते हैं, कम से कम इनके दुख को दूर करने की भी कोशिश कीजिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। हम चलते हैं और भी लोगों से बात करके हम उनके हालात को जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे ये जो पुल है, ये पुल है या नैया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूर से तो देखने वाले को ये लगेगा कि नदी के बीच में नाव है जिससे लोग सफ़र करेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये पुल पानी में यूं डूब गया है जैसे वो नाव की शक्ल का इख्तियार कर लिया है। वाकई इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि ये बरसात के दिनों में 6 से 7 महीने ये लोग जलमग्न रहते हैं और एकमात्र सहारा होता है नाव का। और उसकी सिर्फ एक छोटी सी वजह है कि यहाँ पे अगर पुल का निर्माण हो गया होता तो शायद इन लोगों को 7 से 8 महीने इस परेशानी का दंश नहीं झेलना पड़ता। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितने दिनों से ये लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। जी बताइए सर। ये तो बरसों से है ये सर। ये जो रास्ता देख रहे हैं, इधर भी दिखला दीजिए उनको, सभी ग्रामीण को। ये सर नीचे वाला जो ये है पुलिया जी, इससे पहले आना जाना हुआ करता था हमारे इस क्षेत्र के, मतलब सभी ग्रामवासियों के लिए। 10-12 लाख का आबादी है। बेलसंड जोड़ने वाली पथ सीतामढ़ी रोड को जो है जी। और कुछ आज से 6-7 साल पहले इस रोड को निर्माण किया गया जी, और अच्छी तरह से निर्माण किया गया था। बागमती इतनी तेज लहर में आई, इसकी वजह से पुल ढह गया। इसके वजह से 4-5 सालों से हम लोग काफ़ी तबाही में हैं। इससे काफ़ी हम लोग को तबाही होता है। जैसे कि सितंबर महीने से जुलाई महीने से इतनी बारिश, ढेर बारिश होने के बावजूद हम लोग सीतामढ़ी बेलसंड नहीं जा पाते हैं। हम लोग लोकल है, जैसे कि हम लोग का भाया बेलसंड है। किसी भी डाक काम के लिए, किसी भी और काम के लिए हॉस्पिटल है नज़दीकी, या जिला सीतामढ़ी किसी भी कागजी के लिए, ज़मीनी जथा के लिए अभी पुराने हम लोग इससे आज से 36-37 साल पहले हम लोग का जिला शिवहर से सीतामढ़ी था। अच्छा। इसके वजह से किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो अवरुद्ध होते हैं, आने जाने में रात में तबाही होती है। ये जो जगह है जहाँ पे पुल है, इसका गाँव का नाम क्या है? ये गांव इस साइड जो है तरियानी छपरा है, जिला शिवहर में है। वहाँ जो है आपको सीतामढ़ी जिला जी, वहाँ से आधा के बाद सीतामढ़ी जिला पड़ता है। बागमती के बीचों बीच यह बॉर्डर पे पुल था जी, जिसके वजह से यह 2 जिलों के मिलापन से यह पुल अभी तक हम लोग को लग रहा है कि अवरुद्ध है। किसी एक जिले में होता है तो शायद यह कठिनाई हम लोग को नहीं झेलना। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि 2 जिला होने की वजह से सीतामढ़ी और शिवहर, ये 2 जिला का बॉर्डर इलाका है और दोनों जिला के बीच में ये पुल फंस चुका है। हमारे साथ अभी एक स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये काफ़ी उम्रदराज लग रहे हैं और मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ और बेहतर बताएंगे। जी बताइए इस पुल के बारे में क्या है? ये पुल का जब निर्माण हुआ उसी समय सही ढंग से इसका नहीं किया गया, जिस कारण जो है पुल धंस गया। कितने दिनों के बाद? साल भर में नहीं हुआ, बना और धंस गया। बाढ़ आया उसी में धंस गया। किस साल की बात है ये? 18-19। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि इस पुल का जब निर्माण हुआ उसके 1 साल के बाद ही ये पुल बरसात के दिनों में ये
यूँ कहिए कि पानी में विलीन हो गया, जिसकी वजह से लोगों को ये परेशानियां हो रही। और भी बताइए कि इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? जो इसके नेता लोग पीछे जो है, जो राजनीतिक लोग हैं, नेता लोग हैं, गत इलेक्शन में जो हारे हैं, इसी कारण हारे हैं, जिससे जानी और दर्शन को आने जाना लोग विक्षुब्ध हो सकते हैं, इसलिए उनको लाना पहले वही थे विधायक वही थे। सुनीता सिंह थे उनके पति। अच्छा, इन्होंने कह दिया कि बिलसंड की विधायक पहले सुनीता सिंह चौहान थी और ये पुल उनके ज़माने में नहीं बन पाया। नाराज़ होकर लोगों ने इस बार किसी दूसरे व्यक्ति को विधायक बनाया है। शायद, क्या नाम है उनका अभी जो विधायक है? अभी जो है सो संजय गुप्ता है। अभी संजय गुप्ता को इन लोगों ने बड़ी उम्मीद लेकर के विधायक बनाया है, ताकि इन लोगों को एक पुल दस्तयाब हो सके, इन्हें एक पुल मिल सके। अब यहाँ पे गुप्ता जी की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे पुल का निर्माण करावें, ताकि स्थानीय लोग, लाखों परिवार जो इस बरसात के दिनों में दंश झेलते हैं, उन्हें इस परेशानियों से छुटकारा मिल सके। कुछ और भी लोग हम उनसे मिल कर के बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो परेशानियां हैं, यहाँ पे सैकड़ों एकड़ में जो फसल लगता है वो भी बर्बाद हो जाता है। या हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या स्थिति रहता है बरसात के दिनों में? बरसात के दिनों में तो एकदम पूरा शहर डूबा हुआ रहता है जी, और आने जाने के लिए, खेती गृहस्थी करने के लिए हम लोग को बहुत कठिनाई होता है। धान का फसल भी नुकसान होता है? एकदम धान का फसल 9 के बराबर होता है। नहीं होता है। आने जाने में खेती का अवरुद्ध हो जाता है। लोग आवे तो किसान आवे तो कैसे, जिस कारण खेती नहीं हो पाता है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बरसात के दिनों में ही वो धान लगने का टाइम होता है, लेकिन बाढ़ की वजह से जलमग्न इतना ज़्यादा हो जाता है कि धान का फसल रोपा नहीं जा सकता है, और जिसकी वजह से इस इलाके के लोगों का जो खेत है वो धान का फसल के लायक बिल्कुल नहीं रह जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस इलाके में धान का फसल ना उग पाए, वहाँ के लोगों को चावल कहाँ से नसीब होगा? एक बड़ा सवाल पैदा होता है। एक बड़ा सवाल है प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और ख़ासकर अभी जो संजय गुप्ता जी विधायक हैं, उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है ये पुल। अगर उन्होंने अपने शासनकाल में, शायद 2-2.5 साल और बचा हुआ है, इस अवधि में अगर उन्होंने पुल का निर्माण नहीं कराया तो शायद आने वाला दिन उनके लिए भी चुनौती से कम बड़ा होगा, एक जोखिम भरा इलेक्शन होगा उनके लिए भी। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता बनाया गया है लोगों के आने जाने के लिए, चूँकि नदी से जो पुल है वो बह गया हुआ है, और यहाँ पे जो रास्ता आने जाने के लायक बनाया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि सड़क निर्माण कंपनी की है, उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये जो रास्ता है इसमें कम से कम मिट्टी के ऊपर से कोई ना कोई ऐसा या तो खरंजा होना चाहिए था, या नहीं तो कोई मटेरियल मेटल ऐसा डाल देना चाहिए था, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को कठिनाई ना हो, ये कीचड़ से उन्हें निजात मिल सके। यहाँ स्थानीय बाइक सवार हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बरसात के दिनों में इन्हें कितनी दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार। जी संतोष जी, ये बताइए कि बरसात में हल्की सी बारिश अगर हो जाए अभी, तो ये बाइक का तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है, स्लिप होता है, जी। गिर जाते हैं जी, या चलते चलते या किसी को लिए में तो नीचे उतारना पड़ता है। उसके बाद या पानी पूरा हो जाने के बाद में नाव के सहारा लेना पड़ता है। जी, बहुत मतलब प्रॉब्लम है तो ये जो सड़क अभी बन रही है, हमने देखा है कि उधर भी नई सड़क बनी है, नहीं बनी, पक्की सड़क बन रही है, इधर भी आगे पक्की सड़क बन रही है। तो आखिर उसके जो ठेकेदार हैं उसकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो ये जो रास्ता है, बिल्कुल यही मैं रास्ता सोच रहा था कि रास्ते में जो ये पुल बनाए, मतलब इस पर बनाया है, तो कम से कम इसमें कुछ डाल देते, बिल्कुल कुछ चलने के लिए सही हो जाता। जी जी, ये जरूरी होता है। सोचते हुए आ रहे हैं जी। चलिए, इन्होंने भी वही बात बताई कि चूँकि सड़क निर्माण कंपनी है, या जो पुल बनेगा अभी बनने वाला होगा, हर हाल में चूँकि सड़क बन रही है और काफ़ी चौड़ी सड़क बन रही है, तो ऐसे में यहाँ पे पहुँच पथ जो है उसको हर हाल में मटेरियल डालना चाहिए था, ताकि आने जाने वाले लोगों को दुश्वारियाँ ना हो। हम और भी जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि अभी वो बाइक सवार जो जा रहे हैं 3 आदमी से, उन्हें 2 पैसेंजर को उतार करके अकेले उन्हें बाइक चढ़ाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि ये जो सड़क के ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है काफ़ी दुर्गम है।
हम चलते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और वहाँ चल करके ये देखते हैं कि उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना अभी करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि मेरे पीछे अभी ये ऑटो जा रही है, कितनी हाइट पे ये बनाया गया है, रोड के उसके बाद सीधा डाउन है। ये कम से कम ये ठेकेदार की एक जिम्मेदारी है या स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस हाइट को कम करने के लिए या तो यहाँ पे मटेरियल डाल करके, मेटल डाल करके, JSB बोलती या पत्थर वगैरह डाल करके या सोलिंग बना करके इस लायक रास्ता यहाँ पे बनाया जाए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की दुश्वारियाँ नहीं हो। लेकिन इससे बिल्कुल स्थानीय प्रशासन और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं दोनों बेखबर हैं। ये बड़ा ही गंभीर सवाल बनता है हर इंसान कि ये यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसे कैसे दूर किया जाए। बड़ा गंभीर सवाल है ये। अंग्रेज़ के ज़माने के बाद, आज़ादी के बाद भी अगर हमारे सीतामढ़ी ज़िला के लोगों को इस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये बड़ा ही दुखद है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा सवाल है। ऐसे में उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की जो सुविधाएं हैं, जब वो इलेक्शन में वोट मांगने जाते हैं तो कितने प्यार से जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आपके हर सुख सुविधा को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी सुविधा है, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस इलाके के लोगों को अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़े, किसी सरकारी ऑफिस में जाने की ज़रूरत पड़े या थाना जाना पड़े या ब्लॉक जाना पड़े तो उन्हें कम से कम 4 से 5 महीने तो हर हाल में परेशानी झेलना ही पड़ता है, चूँकि नाव के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं होता है। ऐसे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस बदहाल सड़कों से, इस टूटे हुए पुल से यहाँ के जनता को निजात दिलाएं। हम चलते हैं और भी लोगों से मिलकर के बात करने की कोशिश करते हैं कि ये परेशानियाँ वो जो झेल रहे हैं इसके पीछे वजह क्या है और इससे वो निजात कैसे पाना चाहेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक स्कूल वैन है जो छोटे छोटे बच्चों को इस वैन पे चढ़ा करके स्कूल तक पहुँचाते हैं। हम इनके ड्राइवर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तो कम से कम पानी नहीं है इस सड़क पे, बरसात के दिनों में, चूँकि स्कूल बरसात के दिनों में भी खुला रहता है, बरसात के दिनों में क्या स्थिति होती है हम इनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं। आगे भी ये बताइए कि आपका जो विद्यालय है वो कहाँ पे है? बेलसंड 0 माइल। बेलसंड, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे ये दिखाएं। दिल्ली पब्लिक स्कूल बेलसंड का ये वाहन है और यहाँ इस वाहन का काम होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो पैदल आने में सक्षम नहीं है या खुद गाड़ी चला करके आने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को ये जो वाहन है वो स्कूल से घर और घर से स्कूल तक पहुंचाते हैं। ये बताइए बरसात के दिनों में क्या हाल होता है? बरसात में बच्चा नहीं जा पाता है। नहीं जा पाता है। कितने दिनों तक बरसात में? कम 4 महीने। 4 महीने। तब तो 4 महीने बच्चे की पढ़ाई गोल। हाँ, तो उसके लिए व्यवस्था किया जाता है। हमारा स्कूल यहाँ पे टीचर देते हैं। हाँ, रूम को पढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ टीचर देते हैं रूम शिफ्ट करके। जो यहाँ का बच्चा है वो यहाँ। अच्छा, एक ड्राइवर साहब ने एक बहुत बड़ी जानकारी बताई कि जो बच्चे दिल्ली पब्लिक स्कूल बेलसंड के हैं, बरसात में जब आने जाने की सुविधा नहीं रहती है तो जिस गांव के बच्चे हैं वहां के किसी जगह पे एक भाड़े का रूम लिया जाता है जहां पे उन बच्चों को पढ़ाई का इंतज़ाम दिया जाता है। लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल है ये कि आखिर ये कब तक चलेगा? ये बरसात तो हर साल आना है और हर साल अगर यही दंश अगर झेलना पड़े यहाँ के लाखों लोगों को तो फिर प्रशासन और जनप्रतिनिधि का दायित्व कहाँ चला जाता है? एक गंभीर सवाल है। एक बड़ा सवाल भी बनता है कि यहाँ के लोगों को जो कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों के साथ साथ मेहनत की जो गाड़ी कमाई है वो उन लोगों को या तो वाहन में भाड़े में खर्च करना पड़ता है या नहीं तो फिर डॉक्टर के चक्कर में, चूँकि बरसात के दिनों में डॉक्टर तक वो जा नहीं सकते हैं, फिर बाद में उन्हें झोला छाप डॉक्टरों का सहारा ही लेना पड़ सकता होगा। ऐसे में एक प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। चलते हैं और भी लोगों से मिल करके हम बात करने की कोशिश करते हैं कि ये जो सड़क खराब बिल्कुल
बेकार रास्ता बन चुका है, कब से वो लोग दंड झेल रहे हैं और उसे कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक स्थानीय है, हम इनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परेशानियाँ हैं कब से झेल रहे हैं ये लोग। जी अपना शुभ नाम क्या हुआ? गुणानंद मिश्र। मिश्रा जी, आप मुझे ये बताएं कि ये जो दुर्गम रास्ता है कितने सालों से है? 3-4 वर्षों से ये पुल कैसे गिर गया इसका? ये जो है बरसात में जो है बाढ़ आई ना जी, वो अपने मने धंस गया। अच्छा धंस गया। पाइलिंग पुल नहीं, आरसीसी पुल। आरसीसी था जी। वही तो धंस कोई गया। बता रहे थे कि बनने के 1 साल के बाद ही वो धंस गया। हाँ वही, यानी साल के अंदर में धंस गया। साल के अंदर में धंस गया। अच्छा अच्छा, कितने लाख की लागत से बना था, कुछ पता है? ना वो हमको पता नहीं पता। हमारा घर है तो हसऊ। आपका घर कहाँ हो गया? हसऊ किस जिला में है वो? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला में। ये जो पुल है वो भी सीतामढ़ी जिला में ही है? हाँ, ये जो है सीतामढ़ी जिला में है, उससे आगे जो है शिवहर पड़ जाता है। शिवहर पड़ जाता है, यानी कि ये 2 जिला का बॉर्डर है ये। बॉर्डर है। तो ऐसा तो नहीं कि दोनों जिला के बॉर्डर की वजह से ये मामला है? नहीं, वैसा बात नहीं। वैसा नहीं, बाढ़ के चलते। बाढ़ के चलते बाढ़ ऐसा के है। चलते। ये कौन नदी, किस नदी का कहर है ये? जो है बागमती है। बागमती। बागमती। इन्होंने साफ बताया कि बागमती नदी का ये कहर है कि पुल बनने के 1 साल के अंदर में ही पुल धंस गया और उसके बाद से यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसे में खैर मामला जो भी हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि लोग यहाँ के लोग जो 4 सालों से ये परेशानी उठा रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को इन परेशानियों से निजात मिल सके। यहाँ के लोगों ने अपना जो दर्द बयान किया है वो काबिले गौर है और ख़ास करके यहाँ के जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को इस परेशानी से निजात दिला सके। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज़, सीतामढ़ी।